तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमटीपी। ठीक है, तो एमटीपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको 20 नंबर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो और 5 नंबर के हिसाब से कर लेना छोटा। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज गाइडेड बाय एमटीपी एक्ट 34 और 1971 में दिया गया था, और इसको अपन ने लागू कब से करा था? 1 अप्रैल 1972 से, और जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है? द एक्ट इम्पोजेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एंड एम्स एट लिबरलाइजिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ऑर्डर टू अवॉइड इलीगल एबॉर्शन बाई अनट्रेन्ड एबॉर्शनिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस एक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, किसके लिए? कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जाए बाय द इलीगल एबॉर्शनिस्ट, या फिर जो कि अनट्रेन्ड एबॉर्शनिस्ट है उनके द्वारा। ठीक है, जो इलीगल एबॉर्शन हो रहा है उसको उसको रोका जाए। ठीक है, इसलिए किया गया। इट लेड डाउन द कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। ठीक है, उसमें कंडीशन बताई गई है कि कब कब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी जा सकती है, किस किन सिचुएशन में। ठीक है, कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले थेरेप्यूटिक, कि जो मतलब ऐसी कंडीशन कुछ है कि जिसमें वो जो प्रेगनेंसी है वो मदर की लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, फिर यूजेनिक में आ जाती है कि उस बच्चे को कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी है कुछ। सोशल ग्राउंड में आ जाती है कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया है, या फिर जो फैमिली है वो अब इकोनॉमिकली वीक है, तो उसमें भी आ सकता है सोशल ग्राउंड में। ह्यूमैनिटेरियन में कि जब कुछ रेप या फिर कुछ क्राइम की वजह से प्रेगनेंसी हुई हो तब। तो 4 हो गए, थेरेपेटिक, यूजेनिक, सोशल ग्राउंड और ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, फिर कौन सा जो बंदा है वो एमटीपी कर सकता है? सबसे पहले जो आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि 25 से ज़्यादा एबॉर्शन या तो असिस्ट कर चुका हो या फिर कर चुका, मतलब असिस्ट कर चुका हो, मतलब है ना, उसने वो कराए हों, है ना। फिर उसके बाद आरएमपी, मतलब एक तो वो उसने 25 से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने कि 25 से ज़्यादा असिस्ट करी हो, या फिर उसने पीजी करी हो गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में। ठीक है, मास्टर डिग्री करी हो। फिर कब करी जा सकती है एमटीपी? सबसे पहले 12 वीक से पहले करी जा सकती है। ठीक है, फिर एबॉर्शन ऑन डिमांड होता है कि जो कोई भी फीमेल है वो डॉक्टर के पास जाएगी, अगर 3 मंथ नहीं हुए, 3 मंथ के पहले जाएगी तो उसका एबॉर्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इफ़ द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज़ मोर देन 12 वीक, अगर 12 वीक से ज़्यादा हो गया हो और 12 वीक से कम हो। ठीक है, तो इन दोनों पीरियड के बीच में 2 डॉक्टर की ओपिनियन लगती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि भाई इस पीरियड ऑफ बीच में सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जा सकता है, और फीमेल फिटिसाइड का केस हो सकता है, तो 2 डॉक्टर की इसमें कंसल्टेशन लगेगी। ठीक है, फिर 5 महीने हो गए हों, 5 महीने हो गए हों तो भाई 2 डॉक्टर 50 डॉक्टर कितने जन भी मिल के ये एमटीपी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर करी तो कमिटेड क्रिमिनल एबॉर्शन एंड इज़ लाइबल फॉर एक्ट। ठीक है, पर बट द ड्राइविंग एनी पीरियड ऑफ जेस्टेशन इफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज़ गॉट एन इमीडिएट थ्रेट ऑफ लाइफ। अगर भाई 5 महीने से ज़्यादा भी हो गए हों, पर किसी भी टाइम, मतलब किसी भी टाइम में अगर जो प्रेगनेंसी है वो मदर के लिए थ्रेटफुल है, मतलब उसकी जान जा सकती है अगर प्रेगनेंसी उसने कंटिन्यू करी, तो 5 महीने के बाद भी एमटीपी करी जा सकती है, और उसमें कोई डॉक्टर की लिमिटेशन नहीं है, एक डॉक्टर भी उसको दे सकता है। ठीक है, फिर ठीक है, तो ये हो गई कि कब करा सकते हैं, व्हेन द टर्मिनेशन कैन बी डन। अब भाई कब कहाँ परफॉर्म होगी? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में करी जा सकती है। फिर कंसेंट ऑफ एमटीपी में क्या है कि रिटन इन्फॉर्म कंसेंट जरूरी होता है। ठीक है, अगर 18 साल से एज कम है तो उसके गार्जियन का कंसेंट लगेगा, और हस्बैंड का कंसेंट नेसेसरी नहीं होता है। फिर रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड कंटेनिंग ऑल द डिटेल ऑफ द पेशेंट ऑन हुम एमटीपी वॉज कंडक्टेड। ठीक है, रिकॉर्ड सारा होना चाहिए कि किस पे एमटीपी कंडक्ट करी जा रही है। ऑल फॉर्म फिल्ड फॉर द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एमटीपी मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड आर नॉट केप्ट ओपन। ठीक है, वो जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी फॉर्म फिल करे गए हैं एमटीपी से पहले, वो सारे कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए और उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। फिर कुछ भाई सेक्शन है जो कि इससे रिलेटेड होते हैं, अबॉर्शन से रिलेटेड। तो सेक्शन 312 आईपीसी है। इसमें क्या होता है कि क्रिमिनल अबॉर्शन अगर करा जा रहा है, तो अगर वुमेन के कंसेंट के साथ भी करा जा रहा है, ठीक है, तो दोनों को जेल होगी, डॉक्टर को भी जेल होगी और वुमेन को भी जेल होगी। कितनी? 3 साल तक। ठीक है, फिर 313 में क्या है कि विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन हो रहा है क्रिमिनल अबॉर्शन, तो भाई 10 साल तक सज़ा हो जाएगी। फिर 314 में क्या होता है कि इफ़ द प्रेग्नेंट वुमेन डाई, अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन मर जाती है तो तब भी 10 साल की सज़ा हो जाएगी डॉक्टर को। ठीक है, तो ये सारे क्या थे अपने इससे एमटीपी से रिलेटेड एक्ट थे, है ना। ठीक है, एमटीपी इतना, मतलब मेरे को लगता है कि अगर 20 नंबर या 5 नंबर में, वैसे तो मैक्सिमम चांस आने के, तो इतना हो जाएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई 2 नंबर कर लो, एबॉर्शन स्टिक मैंने देखा था आया हुआ है। तो एबॉर्शन स्टिक क्या? द बैम्बू स्टिक और स्टेम ऑफ कैलोट्रोपिस प्लांट। ठीक है, स्टेम ऑफ कैलोट्रोपिस प्लांट ले ली, 12 से 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। वन एंड इज रेप्ड विथ कॉटन वूल और रैग। ठीक है, कॉटन वूल से उसको लपेट दिया, फिर उसको क्या करेंगे, सोक करेंगे जूस ऑफ मार्किंग नट, कैलोट्रोपिस, पेस्ट मेड बाई आर्सेनिक ऑक्साइड और रेड लेड। ठीक है, कितना जहरीला एकदम बिल्कुल सॉल्यूशन बना है मार्किंग नट के जूस से, कैलोट्रोपिस, आर्सेनिक ऑक्साइड, रेड लेड,
उसको में डिप करेंगे, सोक करेंगे उस कॉटन वूल में, ठीक है, उसकी स्टेम को। फिर अपन क्या कर देंगे, यूट्रस में उसको एंटर कर देंगे। दिस इरिटेट द यूट्रस एंड रिजल्ट इन डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस। तो इसको बोलते हैं बैम्बू स्टिक, ठीक है। तो ये हो गया MTP, और इसको कर लेना आ सकता है। थैंक यू।